एटमी दौड़, 10 ममालिक और वो खुफिया कोड। अमेरिका ने जब दुनिया का पहला एटम बम बनाया तो उसे लगा कि वो अब दुनिया का बेताज बादशाह है जिसे कोई छू नहीं सकता, मगर ये उसकी भूल थी। इस एक धमाके ने दुनिया में एक खतरनाक दौड़ का आगाज कर दिया और आज दुनिया में 10 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास एटम बम बनाने का कोड मौजूद है। किसी ने एक दूसरे की मदद की तो किसी ने टेक्नोलॉजी चुराई, मगर सब ने जासूसी, धोखे और खुफिया सूदों का सहारा लिया। आज हम देखेंगे कि उन ममालिक ने एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए दुनिया की ये सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी कैसे बनाई। ये कहानी दरअसल 1938 में जर्मनी से शुरू होती है। ये वो वक्त था जब साइंसदानों ने पहली बार न्यूक्लियर फैशन दरियाफ्त किया। उन्हें मालूम हुआ कि एटमों को तोड़कर वो जंजीरी अमल के जरिए बड़े पैमाने पर तवानाई खारिज कर सकते हैं। इस दरियाफ्त ने पूरी साइंसी बरादरी को हिलाकर रख दिया। अगले साल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका को एक इंतबाह भेजा। उन्होंने अमेरिकी हुकूमत को बताया कि नाजी इस नई साइंस को हथियार बना सकते हैं। इस वार्निंग की वजह से तारीख का सबसे महंगा और खुफिया तरीन साइंसी तजुर्बा शुरू किया गया। अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें अमेरिका, बर्तानिया और कनाडा के साइंसदान शामिल थे। उन्होंने अपनी जीडीपी का तकरीबन 1% उस एक मकसद पर खर्च किया। वो जानते थे कि उनका मुकाबला जर्मनों से है जो पहले ही उस प्रोग्राम पर काम कर रहे थे, लेकिन जर्मनों को बहुत कम कामयाबी मिल रही थी। जर्मनी ने मई 1945 में हथियार डाल दिए और तब तक उन्होंने एटम बम तैयार नहीं किया था। लेकिन फिर जुलाई 1945 में दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमैन, जोसेफ स्टॉलिन और विंस्टन चर्चिल पोट्सडम कॉन्फ्रेंस में दूसरी जंग अजीम के बाद की दुनिया के डिजाइन पर बहस कर रहे थे। इस मुलाकात में हैरी ट्रूमैन को एक खुफिया पैगाम मिला कि न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी टेस्ट कामयाब हो गया है। अमेरिका अब एटमी ताकत बन चुका है। सदर ट्रूमैन ने स्टॉलिन को बताया कि अब अमेरिका के पास एटम बम है। वो तवक्को कर रहे थे कि स्टॉलिन हैरान हो जाएगा, लेकिन स्टॉलिन ने सिर्फ सर हिला दिया और कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि अमेरिका उसे जापान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ट्रूमैन को मालूम नहीं था कि स्टॉलिन को ये पहले ही से मालूम था। सोवियत यूनियन के जासूस पहले ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट में दाखिल हो चुके थे। अंदरूनी तौर पर स्टॉलिन गुस्से में थे कि अमेरिका ने पहले ही बम बना लिया है। अगस्त में अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए और दूसरी जंगे अजीम खत्म कर दी। लेकिन जैसे ही ये धमाके हुए, एक नई दौड़ शुरू हो गई। सोवियत यूनियन न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गया। वहाँ मसला डेटा का था। वो बहुत ज्यादा शक में थे। उन्हें डर था कि अमेरिकी डबल एजेंट्स उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए गलत डेटा फीड कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने चोरी शुदा डिजाइन्स पर पूरा भरोसा नहीं किया। उन्होंने जर्मन साइंसदानों को पकड़ा और उनके साथ इस सारी रिसर्च की तस्दीक की। वो उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़े जितना मगरिब तवक्को कर रहा था। 1949 में सोवियत यूनियन ने कजाकिस्तान में RDS-1 का धमाका किया और अमेरिकी इजारादारी को खत्म कर दिया। इस सर्द जंग में हथियार की दौड़ अब बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुकी थी। आप फर्ज कर रहे होंगे कि तीसरा मुल्क शायद बर्तानिया होगा। आखिरकार बरतानवी अमेरिकियों के दोस्त थे। उन्होंने ट्यूबलाइज के नाम से एक प्रोजेक्ट में पहले ही काफी बुनियादी काम कर रखा था, लेकिन क्यूबिक मुआहिदे के मुताबिक उन्हें ये सारी रिसर्च अमेरिका को देनी पड़ी। इस मुआहिदे में लिखा था कि दोनों मुल्क आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, लेकिन 1946 में अमेरिका ने इस मुआहिदे को हवा में उड़ा दिया। उसने एक कानून पास किया जिसने एटमी मालूमात के तबादले को खत्म कर दिया। वो एटमी राजों को सिर्फ अपने तक रखना चाहते थे। बरतानिया हैरान रह गया। उन्हें एहसास हुआ कि आलमी ताकत रहने के लिए उन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास अभी भी दुनिया की सबसे ज्यादा यूरेनियम सप्लाई थी और साथ में नॉलेज भी। उन्होंने बहुत तेज काम किया। 1952 में बरतानिया ने ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर अपना पहला बम धमाका किया, जिसे ऑपरेशन हरिकेन का नाम दिया गया। लेकिन अब खेल बदल रहा था। जो बम जापान पर गिराए गए थे वो फैशन बम थे। अब 1950 की दहाई में साइंसदान किसी ऐसी चीज पर काम कर रहे थे जो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वो थर्मो न्यूक्लियर हथियार बना रहे थे जिन्हें हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। एटमों को तोड़ने के बजाय ये बम उन्हें आपस में फ्यूज करके बनाए जाते थे। ये बम हिरोशिमा वाले बम से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर थे। ओपनहाइमर जैसे साइंसदानों ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि उन्हें मत बनाओ। उन्होंने खबरदार किया कि ये इंसानियत को तबाही की तरफ ले जाएंगे, लेकिन सदर ट्रूमैन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। 1952 में अमेरिका ने आईवी माइक टेस्ट किया।
ये पहला हाइड्रोजन बम था। सोवियत यूनियन ने 1955 में और बर्तानिया ने 1957 में हाइड्रोजन बम टेस्ट कर लिया। इंसानों की तबाही की सलाहियत अब 1000 गुना बढ़ चुकी थी। एटम बम बनाने वाला चौथा मुल्क फ्रांस था। फ्रांस सुईज बहरान के दौरान बहुत शर्मिंदा हुआ था और इसे लगा कि सुपर पावर्स उसे दबा रही हैं। उसने फैसला किया कि उसे अपना दिफा खुद चाहिए ताकि उसे एक यूरोपीय सुपर पावर माना जाए। अमेरिका फ्रांस के एटमी हथियार रखने के सख्त खिलाफ था। उसने बहुत हौसला शिकनी करने की कोशिश की, लेकिन सदर चार्ल्स डी गॉल डटे हुए थे। उन्होंने कहा कि एटमी हथियार फ्रांसीसी खुद मुख्तारी के लिए बहुत जरूरी हैं। 1960 में फ्रांस ने अलजायर के सहरा में अपना पहला न्यूक्लियर बम धमाका किया, जिसे जेरवॉइस ब्लू कहा गया। पांचवा मुल्क चीन था। चीनी अमरीकियों के खिलाफ दिफा चाहते थे। शुरू में सोवियत यूनियन ने उनकी मदद की, लेकिन फिर ताल्लुकात खराब हो गए। सोवियत लीडर खरोशीफ ने स्टॉलिन की विरासत पर तनकीद शुरू की और वो मगरिब से बेहतर ताल्लुकात चाहते थे। माओ ज़ेडुंग को ये गलत लगा। सोवियत यूनियन ने अपनी तकनीकी मदद वापस ले ली। चीन में उस वक्त सकाफती इनकलाब चल रहा था, लेकिन उन्होंने सारे वसाइल बम बनाने में लगा दिए। 1964 में चीन ने एटम बम टेस्ट करके दुनिया को हैरान कर दिया। सिर्फ 2.5 साल बाद उन्होंने हाइड्रोजन बम भी टेस्ट कर दिया। ये किसी भी मुल्क की तरफ से सबसे तेज तरक्की थी। छठा मुल्क सबसे ज्यादा पुरअसरार है और वो है इसराइल। आज तक इसराइल ने कभी तस्लीम नहीं किया कि उसके पास एटमी हथियार है। 1950 की दिहाई में इसराइल ने फ्रांस की मदद से एक खुफिया एटमी तंसीब बनाना शुरू की। अमरीकी जासूस तैयारों ने उसे देख लिया। सदर कैनेडी ने मुआयने का मुतालबा किया, लेकिन इसराइलियों ने टॉल मिटोल की। उन्होंने जेरे जमीन बम बनाने वाली जगहों को छुपाने के लिए जाली दीवारें और खुफिया लिफ्टें बनाए। दुनिया को इसकी तस्दीक 1986 में मिली, जब मोर्दिशाई वानोनो नामी टेक्नीशियन ने तस्वीर बाहर स्मगल की। उसे मोसाद ने एक खातून एजेंट के जरिए हनी ट्रैप किया और अगवा करके वापस इसराइल ले गए। उसने 18 साल जेल काटी, मगर उसकी वजह से दुनिया को पता चला कि इसराइल वाकई एक एटमी ताकत था। सातवां मुल्क भारत था। भारत के एटमी सफर की बुनियाद डॉक्टर होमी भाभा ने रखी थी। 1962 की चीन भारत जंग और 1964 में चीन के धमाके ने भारत की सोच बदल दी। 1974 में राजस्थान के रेगिस्तान पोखरान में भारत ने अपना पहला एटमी तजर्बा किया, जिसे स्माइलिंग बुधा का नाम दिया गया। भारत के धमाके ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी। जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा, अगर भारत बम बनाता है तो हम घास खा लेंगे, लेकिन अपना बम जरूर बनाएंगे। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम एक अजीम जद्दोजहद है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हॉलैंड से टेक्नोलॉजी के डिजाइन हासिल किए। 1998 में जब भारत ने दोबारा धमाके किए, तो पाकिस्तान ने चुगी के पहाड़ों में धमाके करके खुद को दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत साबित कर दिया। शुमाली कोरिया इस फहरिस्त का 10वां मुल्क बना। आलमी पाबंदियों के बावजूद 2006 में उसने पहला धमाका किया। जनूबी अफ्रीका वो वाहिद मुल्क है जिसने बम बनाए, लेकिन फिर खुद ही उन्हें जाया कर दिया। इराक और लीबिया भी बहुत करीब थे, मगर वो कामयाब ना हो सके। आज दुनिया की नजरें ईरान पर हैं। आज की दुनिया एक बारूद के ढेर पर बैठी है। जहां ये बम दिफा की जमानत है, वहीं एक छोटी सी गलती इंसानियत का खात्मा कर सकती है। ये वो खतरनाक विरासत है जो 1938 की एक दरियाफ्त ने हमें दी है।